हेलो एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 6 से लेकर 12 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है एक्वेरियस। इस रीडिंग में हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या निचोड़ निकल के आता है वीक के एंड में, क्या आउटकम निकल के आता है। ओके एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। ओके, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट एक्वेरियस। ओके, ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एक्वेरियस के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए। थैंक यू वेरी मच। बी का कार्ड है। सी गाइस एक्वेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि फ्रो का कार्ड है सबसे पहले तो। ओके एंड सेकेंड इज द मे भी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप ना अपने इमोशनल वुंड से, इमोशनल घाव से, इमोशनल तकलीफ से हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, क्लींजिंग करते हुए दिख रही हो अपने आप को इमोशनल वुंड से। ओके, बट नाउ यू आर हीलिंग राइट नाउ। ओके, बिकॉज यहाँ पर बी का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एयर साइन, मे बी शायद दिस इज़ योर कार्ड। ओके गाइस एक्वेरियस, दिस इज़ योर कार्ड। यू नो यू आर सो मच टायर्ड, यू नो हार्ड वर्क करते करते, अपॉर्चुनिटी को डील करते करते, अपने जो भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है, यू नो कोई भी किसी भी असली मैटर को डील करते करते यू सो मच टायर्ड। ओके, सो मच टायर्ड। तो इस हफ्ते आप उसमें से उभरते हुए दिख रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे या फिर हार्डवर्क करते करते थक गए थे। ओके, इन दिस वीक हीलिंग प्रोसेस है। ओके, हीलिंग प्रोसेस अर्थली मैटर को लेके, लव लाइफ को लेके, काम को लेके। होता ना, हम लोग कभी कभार थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो उसमें से हील हो रहे। ओके लेट्स सी। या लव लाइफ में डील करते करते थक जाते हैं, लव लाइफ ब्रेकअप हो गया तो उसमें से हील हो रहे हैं, बट नाउ यू आर द हीलिंग प्रोसेस। सी हीलिंग प्रोसेस, हील के बाद क्या होता है गाइस। ओके, अगर हम लोग हील हो जाते हैं, उभर जाते हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग होती है राइट। एक न्यू तरीके से हम सोचते हैं, न्यू तरीके से हम एक्शन लेते हैं। एंड सी पर्कोपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर बिगिनर माइंड। ओके, यहाँ पर आप हील हो रहे हो और जिस भी एरिया में आप हार्ड वर्किंग कर करके थक गए थे, नाउ एंजल्स बोलना चाहते हैं कि टाइम फॉर अ बिगिनर माइंड, जस्ट लाइक अ फ्रेश माइंड से आप अपनी सिचुएशन को फिर से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ओके एंड समटाइम लाइफ स्टिंक। ओके, समटाइम यू नो वेब स्पिरिट का कार्ड है, समटाइम लाइफ स्टिंक। ओके, जस्ट लाइक अ समटाइम यू नो आपको लगेगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्टिंक हो गई है। ओके, बहुत ज़्यादा यू नो जकड़ गई है, अकड़ गई है, आपको ऐसा लग सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप हील हो रहे हो। लाइफ, यू नो गाइस, लाइफ हमको सिखाती है कुछ ना कुछ, दैट्स वाई वो हमको ना खेल खिलाती है, कभी इस परिस्थिति में डालती है, कभी चैलेंजेस में डालती है, कभी कुछ में डालती है। तो इसीलिए हमको सारी सिचुएशन से डील करना है और बिगिनर माइंड से न्यू स्टार्ट करना, एक फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके, वो चाहे लव में हो, रिलेशन, काम के एरिया में हो। नाइस है गाइस, नॉट अ बैड वीक फॉर यू एक्वा, क्योंकि आप हील हो रहे हो। और क्योंकि हील इसलिए हो रहे हो ताकि आप न्यू स्टार्ट करो, एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से लाइफ को देखो और उस पर चलो। ओके, वेरी नाइस, अच्छी है, नॉट अ वो। What's the current position for Aquarius? What's the current position for Aquarius? See, Nine of Swords. So much anxiety, so much worried. Okay, और आप चाहते हो कि कंप्लीशन हो, लक आपके फेवर में है,
वरीड अबाउट एंग्जाइटी गाइस, हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। मेंटल स्ट्रेस है किसी की लव लाइफ की वजह से, किसी की जॉब की वजह से, किसी की पैसों की वजह से, किसी के घर की वजह से, किसी की ईएमआई की वजह से, किसी कुछ भी मेंटल स्ट्रेस है। ओके, राइट नाउ यू आर नॉट लुकिंग गुड। ओके, चाहते हो कि कंप्लीशन हो, ख़त्म हो ये सारी झंझट, मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो और आपके साथ में लक आए। ओके, let's see, what's the challenge for Aquarius? What's the challenge for Aquarius? 8 of Wand, guys. See, 8 of Wand and the 9 of Wand. Okay, see, yeah, 8 of Wand and the 9 of Wand. आप चाह रहे हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना गाइस, आप चाहते हो कि उसमें लाइट आए, उसमें रिजल्ट मिले। और सी यहाँ पर आप वॉन्ड एक एक कदम करके यहाँ तक तो पहुँचे, बस वन मोर वॉन्ड एंड आपकी प्रॉब्लम ये ख़त्म। ओके, एक एक कदम करके आप नाइन स्टेप तक बहुत आपने सिचुएशन को हैंडल करके रखा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके, और आप चाहते हो कि उसमें सडनली चेंज आ जाए। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। कम्युनिकेशन कर रहे हो तो चाहते हो कि आपकी लाइफ में सडनली रिजल्ट आ जाए। ओके, इन दिस डे गाइस देयर इज अ सडन इस डाउन आ रहा है। ओके, जो यूनिवर्स आपको सडन लाइट देंगे, यूनिवर्स आपको सडन किसी काम में स्ट्राइक बोलते ना, अचानक ही वो देंगे। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज। जहाँ पर हो उसको वॉन्टेड वरीड की तरह हैंडल करते रहो, हार मत मानो, काम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और बोलते ना नेकी करो दरिया में डालो, इसलिए हार्ड वर्क कीजिए और उसका रिजल्ट का वेट मत कीजिए। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आपको लाइट आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो वो आपके लिए चैलेंजेस है। What's the focus? Your focus is 4 of Pentacle. Okay, your focus is death about your toxic situation, death about your scenario, person, darkness, challenges, obstacles, सब खत्म हो, या फिर पर्सन मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, उसके साथ में एंडिंग हो। ओके, बट चाहते हो कि फोकस स्टेबिलिटी अबाउट मनी वाइज, अबाउट जॉब वाइज, अबाउट रिलेशनशिप वाइज। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। होल्ड करके रखना चाहते हो आप अपनी स्टेबिलिटी को, बांध के रखना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी को। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। मदर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ साइन, टॉस्पिको, कैप्रिकॉर्न। इन पास्ट में गाइस आप लोगों के साथ मिलकर काम किए हो। ओके, मे भी शायद आपकी लाइफ में ऑफ़र भी आया है, कोई और साइड ने दिया है, और जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स थी किसी किसी के लिए, कोई और साइड आके उसमें से बाहर निकाला है, टीम वर्क होके काम किए हो। ओके, एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी इन पास्ट में गाइस, सपोर्ट है इन पास्ट में, कोई और साइन आके आपको इस चैलेंजेस सिचुएशन से बाहर निकाला है और मनी वाइज बांधा है। ओके, मनी वाइज आपको स्टेबिलिटी दी है। इन अदर वे गाइस देयर इज़ द मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में, तो उसमें स्टेबिलिटी आई है, कोई अर्थ साइन हो सकता है। ओके, लव लाइफ में इन पास्ट में यू लुक गुड गाइस। ओके, स्टेबिलिटी है, फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो, सपोर्ट है, इमोशनल तौर पे खुश हो, मेंटल तौर से भी थोड़े खुश हो। ओके, हेल्प है, कोई मदर ने हेल्प किया हो, कोई लवर ने हेल्प किया हो, कोई फ्रेंड ने हेल्प किया हो। Okay, let's see what's the crowning position. Waiting for your result. Okay, वेटिंग, एफर्ट जहाँ पर भी डाले हो गाइस, आपके माइंड में ये है कि जस्ट एफर्ट का वेट कर, रिजल्ट का वेट करे हो, वेटिंग पीरियड चल रहा है आपकी माइंड में। ओके, वेट करोगे कब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क किया है, टीम वर्क होकर काम किया है, और वेटिंग पीरियड चल रहा है, और सोचो कि हाँ अगर मुझे रिजल्ट आ जाएगा तो मैं जस्ट एक्शन लूँगा अपने मेंटल तौर से। ओके, जस्ट वेट करते हुए दिख रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने एक्शन लेने के लिए। ओके, सी न्यू स्टार्ट के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aqua. There is the water sign Cancer, Scorpio, Pisces. There is the support, there is the ऑफ़र, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफ़र दे रहा है इन फ्यूचर में, या फिर आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, एंड आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। सी
दिस इज़ द नाइट ऑफ कप का कार्ड है। कोई आपको आके ऑफ़र भी दे रहा है इन फ्यूचर में, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इन फ्यूचर में, कि अपने लव पार्टनर से मिलने के लिए काम के सिलसिले में अपॉर्चुनिटी आई है तो उसके सिलसिले में इन फ्यूचर में गाइस किंग ऑफ कप का कार्ड आया है इन फ्यूचर में। ओके, जो मे बी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई वाटर साइन भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो देखिएगा जरूर गैस, इन फ्यूचर में देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, बिकॉज आपने यहाँ पर हील हो गए तो इन फ्यूचर में इमोशनल स्टेबिलिटी तो होनी है, ऑफ़र भी है। ओके, इमोशनल सपोर्ट भी है। What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? द हेरोफेंट का कार्ड आएगा। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके, मे बी शायद यूर डीलिंग विद टॉरस। जो भी आपकी ना पास्ट में डार्कनेस थी, चैलेंजेस था, वुंड था और आप चाहते थे कि वो चेंज हो। ओके, द हिडन पोर्शन इज़ कि स्लो है बस है चेंज। ओके, आप अपनी लाइफ में जो जहाँ पर भी आपके किस्मत के ताले बंद है, जिस भी एरिया में आप उसको अनलॉक कर लोगे। ओके, देयर इज़ अ चेंज। आप में भी अगर स्टेटस चाहते हो तो आप अनलॉक कर लोगे, रेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो तो आप अनलॉक कर लोगे। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। स्लो है बट है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius इन बिटवीन। ओके Aquarius, या इन बिटवीन, जैसे कि मैंने बोला टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डनशिप है, थक गए हो, हार गए हो, इमोशनल वुंड है, उस चीज़ की एंडिंग है भी और नहीं भी। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस इज़ योर है, किसी के लिए हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। ओके, ये एंड बिकॉज योर मूवमेंट, हमेशा यू डीलिंग विद वाटर साइन। चैरियट का कार्ड है, एंड है और थोड़ा टाइम लग सकता है बट आप डेफिनेटली मूवमेंट करोगे, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी समझदारी को ध्यान में रखते हुए फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो, फ्यूचर की तरफ एकदम स्ट्राइक है, अपनी सक्सेस की तरफ। जो भी आप ड्रीम डिजायर पर्सन के ऊपर फोकस हो, उस पर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड है, किसी के लिए एंड हो जाएगा, किसी के लिए इन बिटवीन में रहेगा। ओके, लेट्स सी Aqua, what's the guidance for you? What's the guidance for you? एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कोई भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ दिल ही टूटा हो, ब्रेकअप ही हुआ हो, ये किसी भी एंगल में हो सकता है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हार्ट ब्रेक हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है। अगर आपके लाइफ में किसी के साथ झगड़ा हुआ है तभी भी मेंटल स्ट्रेस है, फैमिली के साथ में अनबन हुई है तभी भी मेंटल स्ट्रेस है। जो भी ये स्ट्रेस है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द हार्ट ब्रेक। दिल टूटा है कहीं पर भी, किसी भी एरिया में। ओके, किसी भी एरिया को लेकर एंजल्स बोलना चाहते हैं कि जो भी एरिया में आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है, आप उससे बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आप पीस ऑफ माइंड की तरफ चले जाओगे और बैलेंस करते हुए देखोगे। सो डोंट वरी। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट। स्लो है, सी स्लो है, बहुत स्लो है, बट पेशेंट रखिएगा। जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है आपके लाइफ में, उससे उभर जाओगे, बैलेंस करना है। एंड जस्ट बहुत स्लो है, पेशेंट रख के आगे बढ़ना है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर हील हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस एक्यूरेस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, व्हाट एल्स फॉर, क्या मैसेज देना? सॉरी अबाउट दैट। ओके गाइस, thank you spider. Trust the creative spark you are feeling and express it through writing story that inspire and enlighten. मैं भी शायद हो सकता है कि ऐसे ही बोलना चाहते हैं कि क्रिएटिव किसी के लाइफ में हो सकता है कि क्रिएटिव स्पार्क हो, कि कोई क्रिएटिव पर्सन हो, कोई क्रिएटिव लाइन में हो, तो अपने क्रिएटिव को लोगों के सामने लेके आइए। एंड अनदर मैसेज इज दी स्पाइडर फॉर मी गाइज, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप ड्रीम या फिर आपके सपने हैं, उसको एक कदम करके मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि आप अपने सपनों के बहुत करीब पहुँच पाओ और अपने सपनों के
तक पहुंच पाओ। ओके, एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। और अपने सूझबूझ समझदारी से जो भी आपकी सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढिएगा। बिकॉज स्पाइडर ये कहता है कि गाइस शार्क इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन। ओके, आपकी सिचुएशन का डिस्ट्रक्ट करते हुए दिख रहे और कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो सो गाइस, आपने सूझबूझ से समझदारी से अपने सिचुएशन में एक कदम करके बढ़ाइएगा। ओके, स्लो प्रोग्रेस है बट है ज़रूर। ओके एक्वेरियस, ओके, इसलिए यहाँ पर बोला है टाइम फॉर बिगिनर माइंड, फ्रेश माइंड की ज़रूरत है। ओके, इस एक न्यू स्पार्क देने के लिए। ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, बड़े फास्ट है एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ। चूज अ पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके एक्वेरियस, मैं पाइल्स इस तरह रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी चूज़ किया पाइल नंबर 1, गाइस लेट गो कीजिए। सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन जो भी हो, लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में फ्रेश तरीके से आप सोच पाओ, फ्रेश तरीके से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, फ्रेश तरीके से सब न्यू हो। ओके, लेट गो कीजिए। एक्वेरियस, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है फॉरगिवनेस गाइस। अगेन सेम सिचुएशन, फॉरगिव कीजिए पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए फिर आगे बढ़िए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है नो नीड टू वरी गाइस। जो भी आपकी सिचुएशन, परिस्थिति चल रही है, यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस चल रहा है तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा और उसमें से हील होइएगा ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। और नो नीड टू वरी गाइस। ओके, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, आपकी सिचुएशन सुधर जाएगी। पाइल नंबर 5, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस का कार्ड आया है। यस मीन्स यस गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है यस। ओके, कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ ओके, इसको ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, लव एंड लाइट, टेक केयर।